ओके, स्टार्टिंग से ले रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.2, सम नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर फर्स्ट, एंड अगेन वी हैव टू डू हियर द फैक्टराइजेशन। और जो सम है आपका वो है आपके पास 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ओके, अब इससे पहले जो हमने यहाँ पर सम जो यहाँ पर किए थे वो सम क्या थे आपके, कि जो भी आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म था वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास टर्म्स कितने थे, 3 टर्म्स थे, एंड दे हैव देयर द प्लस साइन एंड द मिड टर्म हैव देयर द नेगेटिव साइन। क्या था वो प्रोसेस, क्या था, देन a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कि आपको इस तरीके का एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन में था और इसके अकॉर्डिंग आपने इसे इस तरीके से रिड्यूस किया था एंड डू देयर द फैक्टर्स। सेकेंड जो था आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b square. In this, in the midterm we have there the negative sign, other two terms have there the plus sign, and we have to use there the second identity। और उसे जब हमने रिड्यूस किया था a माइनस बी होल स्क्वायर टर्म में हमने चेंज किया, देन फैक्टराइज देम, कि 2 टाइम्स हमने वो सेम टर्म्स वहां पर दी थी। इस टाइप से हमने फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटीज का यूज किया। अब जो थर्ड वन है आपका, वो थर्ड वन आपसे क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b। इट मीन्स यू हैव देयर द बोथ टर्म्स आर सेम, कि दोनों टर्म्स आपकी सेम ही है, बट चेंज कहाँ है आपका, दिस वन हैव देयर द नेगेटिव साइन एंड दिस वन हैव देयर द प्लस साइन। केवल इतना फैक्टर्स में चेंज है। और यहाँ पर आज जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू योर सम आई हैव हियर ओनली द 2 टर्म्स, कि 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास फॉर्मेट है। सो सबसे पहले हमने ये चेक किया, भाई 3 टर्म्स का ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स वी कांट यूज हियर द फर्स्ट एंड द सेकेंड, कि फर्स्ट और सेकेंड हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन में क्या रहता है, थर्ड वन, कि थर्ड वन हमारे पास है, और थर्ड वन के अकॉर्डिंग वो कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। अब भाई ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर में वेरिएबल तो हमें स्क्वायर में नजर आ रहा है, कि पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। सो कैन आई राइट हियर द 4 एंड द 9 आल्सो इन दिस फॉर्मेट, कि मैं इसके स्क्वायर फॉर्मेट में ऐसा कोई फैक्टर यहाँ पर लिखूं कि जिसका मैं स्क्वायर फॉर्मेट यहाँ पर दे सकूं। यस, आई कैन राइट दिस, कि हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इससे पहले भी हमने ये सीखा है हाउ टू राइट देम, कि यदि मुझे 4 को किसी भी नंबर के स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना हो तो हम किस तरीके से उसे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन राइट 4 दैट इज 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ p मल्टीप्लाई विथ p, है ना। फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए उसे ओपन करते हुए मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ, जिससे आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। माइनस नाउ वी हैव हियर 9q स्क्वायर, इट मीन्स 9 फैक्टराइज किया हमने, उसके फैक्टर्स बनाए 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ q मल्टीप्लाई विथ q, because I want here first term whole square and the second term whole square, कि मुझे यहाँ पर a and b का स्क्वायर चाहिए। It means I have to write here the whole square minus
टू टर्म्स है देखिए आपके पास, बिटवीन ऑफ देम आई हैव देयर द सब्ट्रैक्शन साइन, अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सेलेक्ट हियर द आइडेंटिटी. So which identity we want to use here? The third one, because in the first and the second we have there the this type of expanded form की ये वाला expanded form होता है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड यूज नहीं कर रहे हैं, थर्ड यूज कर रहे हैं. और थर्ड में भी हमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर और सेकेंड टर्म स्क्वायर चाहिए, बट वहां पर साइन हमारा क्या है, नेगेटिव साइन है, सब्ट्रैक्शन साइन है, वो साइन आपका होना चाहिए. यदि आपका यहाँ पर साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर कभी भी थर्ड आइडेंटिटी अपना यूज नहीं करते. ठीक है, इन चीजों का पहले आपको ध्यान रखना है, तब हम यहाँ पर इस स्टेप में पहुंचे. अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म स्क्वायर, कि इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए मुझे और इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर चाहिए. ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पर फैक्टर्स बनाया. देखो अब ये जो हमारा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 है, इसे हम क्या लिखते हैं, क्या लिखना बताया था मैंने कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है. देन हाउ टू राइट इन द पावर, किस तरीके से आप इसे पावर में मेंशन कर सकते हैं. देन यू हैव टू राइट हियर 2 स्क्वायर. भाई 2 टाइम्स है, इसलिए हमने उसे शॉर्ट फॉर्मेट में क्या दे दिया, 2 स्क्वायर. इसी तरीके से आपका 3 मल्टीप्लाई विथ 3 है, हाउ टू राइट देम इन द पावर, किस तरीके से हमने उसे एक्सपोनेंट में लिखा, 3 स्क्वायर, है ना. ये हमने यहाँ पर इतना करना सीख लिया कि भाई हम इस तरीके से यहाँ पर इन्हें यूज कर सकते हैं. ओके, तो अब क्या मीन निकला कि ये जो आपके फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स, इसे हमें होल स्क्वायर में देना था, जिससे कि अभी हमने इससे पहले भी एक चीज समझा है. तो यहाँ पर हम इस 4 के लिए क्या लिख दें, 2 स्क्वायर. अब यहाँ पर बिकॉज वी हैव हियर द वेरिएबल ऑल्सो, कि भाई 4 के साथ वेरिएबल भी तो है, तो यहाँ पर 2 अकेला तो नहीं लिखेंगे, हम विद द वेरिएबल इसे मेंशन करेंगे. तो यहाँ पर ये p भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. तो यहाँ पर है ना बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 2p होल स्क्वायर. कैन आई राइट दिस 2p होल स्क्वायर, कैन आई राइट दिस, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ. ओके, अब मुझे नेक्स्ट बताइए, आप नेक्स्ट बताइए. क्या 3q होल स्क्वायर लिखना चाहिए बेटा, सब बच्चों को क्लियर हो गया कि यहाँ पर 3q होल स्क्वायर, रीड क्या करेंगे, होल स्क्वायर. होल स्क्वायर क्यों बोल रहा है, वाई, बिकॉज होल स्क्वायर कंसीडर क्या कर रहा है कि यहाँ पर 3 के लिए भी स्क्वायर है और q का भी क्या है, स्क्वायर है, इसलिए. ठीक है, ओके. अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मेट था वो हमारा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चेंज हो गया है. वी वांट हियर द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन द a वैल्यू. अब आप यहाँ पर बताइए कि ये जो आपका आइडेंटिटी था अकॉर्डिंग टू a, विच वैल्यू आई वांट टू राइट हियर. क्या लिखे बेटा, 2p स्क्वायर. क्या स्क्वायर लगाना चाहिए, तो क्या यस है बेटा. ये देखो अभी आप एक बार वापस से सुनो क्या कह रही हूँ मैं. हमने कहा a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के इनसाइड a है आपका, ब्रैकेट के इनसाइड क्या है, a है. इसका मतलब a की जो भी वैल्यू, मैं यदि बाई चांस यहाँ पर 4 स्क्वायर लिखती, मैं ऐसे लिखती 4 होल स्क्वायर, यदि मैं यहाँ पर लिखती, इसका मतलब वो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 4. ओके, इसी तरीके से इसी सेम पैटर्न में है. इसी तरीके से ये जो a है यहाँ पर क्या वैल्यू बताएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, 2p स्क्वायर. स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर तो बाहर है ना, इसके इनसाइड क्या है, ब्रैकेट के इनसाइड देखा करो, ब्रैकेट से बाहर नहीं देखना हमें. सोचो ही मत ब्रैकेट से बाहर होल स्क्वायर है, वो होल स्क्वायर तो उसी का ही है.
भाई होल स्क्वायर तो इसमें भी है ना, ब्रैकेट के अंदर तो फिर मैम 2p है, 2p है ना, तो फिर a की वैल्यू, ये जो a है, क्योंकि होल स्क्वायर तो हमने a में भी दिया है, तो होल स्क्वायर तो दोनों में सेम है। अब हमें वैल्यूज कहाँ डिफर करनी है, डिफर क्या वैल्यूज होंगी, जो ब्रैकेट के इनसाइड है। अब यहाँ पर इनसाइड वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पर ब्रैकेट की इनसाइड वैल्यू क्या है 2p, 2 है ना, 2p, p भी साथ में है ना बेटा, तो 2p। यस मैम, तो इसलिए हम a को किससे रिप्लेस करेंगे, 2p से, 2p से। तो फिर b को किससे रिप्लेस करेंगे, 3q से मैम, 3q से। ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेफर किया कि a इक्वल टू 2p एंड b इक्वल टू 3q, 3q है ना। अब हमें मेन क्या चाहिए भाई, यहाँ तक तो हमने ये पहचान लिया कि जो रिप्लेसिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे a और b की। अब लेकिन हमें करना क्या है कि ये फॉर्मेट तो हमारे पास आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर्स हमने क्या लिखे हैं यहाँ, फैक्टर्स क्या बनाए यहाँ पर कि फैक्टर्स हमने लिखे हैं a माइनस बी, a प्लस बी। a plus b, It means we have to write here a 2p minus 3q, 3q 3q and multiply with and multiply this with 2p plus 3q। गुड गुड गुड, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से फैक्टराइज करना है। बहुत छोटा Yes, ma'am. फॉर्मेट अपन ने लिया है ना, ठीक है। अब एक और सम करेंगे, ऐसा नहीं है एक ही करें, हम और भी सम ऐसे ही करेंगे। पहला फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, फैक्टर्स इसके बना लिए हैं, सब बच्चों ने लिख भी लिया होगा, मेरे साथ साथ लिख लिया है क्या, ठीक है। हाँ, अपनी कॉपी में करना भी है हर एक बच्चे को, है ना बेटा। इसको डिलीट कर रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड कर रहे हैं हम इसी का ही, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से करना सीख जाएं। तो हर एक सम को ले रहे हैं, 63a स्क्वायर, 63a स्क्वायर माइनस 11 2b square, 112b स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। अगेन वी हैव देयर द टू टर्म्स, कि यहाँ पर फिर से हमारे पास टू टर्म्स आ गई, थ्री टर्म्स नहीं है। थ्री टर्म्स होती तो फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी हम कहीं ना कहीं पुट कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि भाई थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होना है, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। अब ये जो मैंने आपका लिखा, ये जो फैक्टर्स हमने लिखे ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, अब इसमें जरूरी नहीं है भाई a माइनस बी ही आप पहले लिखें, क्योंकि दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, वी कैन चेंज देयर द ऑर्डर, कि उस मल्टीप्लीकेशन में हम उसे ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। हम a माइनस बी को पहले लिख दें, a प्लस बी को बाद में लिख दें तो भी करेक्ट होगा, a प्लस बी को पहले लिख दिया, a माइनस बी को बाद में लिख दिया तो भी करेक्ट होगा। वाई, आंसर तो सेम ही आएगा ना। हाँ बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा। भाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 से करें, सेम ही आंसर आता है ना। इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने a माइनस बी पहले लिखा था, तो इसलिए बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते हैं, मैडम a माइनस बी ही पहले लिखें क्या। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी ऑर्डर चेंज करते हुए फैक्टर्स में लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ मेन तो हमें ये समझना है भाई कि इससे पहले वाले सम में तो हमें बड़ा इजी सा फॉर्मेट दिया था, कि वहां पर आपको बताया गया था कि 4p स्क्वायर था, 9q स्क्वायर था। 4 के भी फैक्टर हम इजीली वहां पर उसे पेयरिंग में चेंज कर सकते हैं, 4 को हम इजीली यहाँ पर पेयरिंग में, फैक्टर्स के पेयरिंग में चेंज कर सकते हैं, और 9 की भी पेयरिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं, वी कैन डू दैट, कि कर सकते हैं हम। लेकिन भाई ये जो 63 है, ये जो 112 है, अरे इनकी पेयरिंग कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, इनके फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो देखो इस
टाइप से इसके फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर तो देखिए ना, यहाँ पर मुझे केवल 3 की पेयरिंग मिली है, 7 की तो मिली ही नहीं। ऐसे ही आपका 112 है। 112 के लिए भी हम ऐसे फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। 2 5 जा 6 जा, 2 2 जा 8 जा, 1 4 2 7 एंड 7 एंड 1। 7 1। ठीक है, जल्दी से हमने डिवाइड करके फैक्टर्स डिसाइड किए और फैक्टर्स में हमने देखा अरे ये एक पेयरिंग आई, ये एक पेयरिंग आई, ये तो फिर भी इनकम्प्लीट रह गया। तो भाई ऐसा क्या किया जाए कि ये जो हमारी टर्म्स हैं कहीं ना कहीं होल स्क्वायर में हमें तो चेंज ही करना है, तभी हमारा सम आगे जाएगा और हम फैक्टर्स बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा थर्ड आइडेंटिटी कहता है कि फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चेंजेस कैसे किए जाए, तो इस समय आप क्या करेंगे बेटा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पर वो फैक्टर्स भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ, है ना। 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ a माइनस, ठीक है, ये भी फैक्टर्स हम लिख रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4 टाइम्स से नहीं है, मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ b मल्टीप्लाई विथ b। ये मैं रिमूव करवा रहे हैं ना, डिलीट करवा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्हें फैक्टर्स में दे दिया है। अब देखिए क्या किया जाए। अच्छा, इसमें हमने एक तो लीव ही कर दिया है ना, यहाँ पर 7 और था। अरे भाई 7 के लिए स्पेस तो बना, हाँ 7 तो भूल ही गए लिखना, तो 7 लिख दे जल्दी से, मल्टीप्लाई विथ 7। अब यहाँ जब हमने फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर्स में हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि 7 ऐसा यहाँ पर फैक्टर है इन द बोथ that is not having there the pairing, कि वहां पर उसकी कोई भी पेयरिंग नहीं आ रही है। वहां पर 7 मल्टीप्लाई विद 7 नहीं मिल रहा है, पेयरिंग में नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसे फैक्टर को क्या करें, बाहर निकाल दें। भाई हमें ऐसा फैक्टर चाहिए ही नहीं कि जिसकी पेयरिंग ही ना हो, क्योंकि जिसकी पेयरिंग नहीं होगी हम उसे होल स्क्वायर में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमने ऐसे फैक्टर को, ऐसे नंबर को इसमें से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब बाहर करने का मतलब क्या होता है, then we are taking there the common factor between them, कि 7 यहाँ पर दोनों में सेम है, फैक्टर सेम है ना। हाँ बेटा, लिंक आ गया ना। एक सेकेंड पहले ये क्लियर कर लें, यहाँ पर एक बार इसका होल स्क्वायर फॉर्मेट आ जाए फिर आप लीव कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या आप इसमें भेज सकते हो मैम को, है बेटा, मैम आप मैम को ये भेज दीजिए क्या? हाँ यही स्टूडियो में भेज देंगे, है ना, इसी स्टूडियो में भेज देंगे अनामिका मैम को, तो उनको लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, ठीक है। बस यहाँ पर एक बार जल्दी से, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट कर देंगे वहां से, है ना, यहाँ पर आ जाएंगी मैम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में सेम फैक्टर है, इसलिए हम यहाँ से क्या करें, 7 को बाहर निकालने के लिए कॉमन ले लें 7। तो यहाँ से हमने 7 को कॉमन जैसे ही लिया, जैसे हम 7 इससे बाहर कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहता है, 3 मल्टीप्लाई विद दिस माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ b मल्टीप्लाई विथ b। ये हमारे पास फॉर्मेट कंप्लीट आ गया है। जैसे ही हमने उस 7 के लिए क्या किया है, एज ए कॉमन फैक्टर उसे सेलेक्ट किया, तो रिमेनिंग वैल्यूज जो भी है वो कीप इन द ब्रैकेट हमने वहां पर पुट कर दी। तो जैसे हमने यहाँ पर ये पुट किया, जैसे हमने यहाँ पर ये पुट किया तो क्या होगा भाई, 7 तो बाहर रह गया। अब इनसाइड ऑफ ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं उन्हें हम होल स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, उन्हें हम होल स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ मैं होल स्क्वायर लिखूंगी माइनस होल स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। अब होल स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म का क्या मतलब हुआ कि यहाँ अब मेरे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई विथ 3, इट मीन्स
3 स्क्वायर, a मल्टीप्लाई विद a इट मीन्स a स्क्वायर। तो बताइए मुझे यहाँ पर जो होल स्क्वायर हमने दिया है, then which term I want to write here, which term I will write here, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर according to this? 9 स्क्वायर मैम 3a 3a लिखना चाहिए भाई, होल स्क्वायर तो बाहर है ना अपने पास, तो अंदर क्या दें, अंदर क्या दें हम, ओनली द सिंगल टर्म, है ना। तो इसकी स्क्वायरिंग में से तो हमने क्या दे दिया, ओनली 3, और इसकी स्क्वायरिंग में से ओनली क्या दे दिया हमने, a। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 3a लिखा होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 3a मल्टीप्लाई विद 3a। भाई इसकी पेयरिंग बना दीजिए ना आप, ये पेयरिंग बना दी हमने। तो 3a मल्टीप्लाई विद 3a, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 3a मल्टीप्लाई विद 3a, इसका मतलब क्या हो गया, वो 3a होल स्क्वायर, क्या हो गया वो 3a होल स्क्वायर। ये चीज हमने पहली वाली क्लास में क्लियर कर लिया था ना भाई, होल स्क्वायर लिखने का पैटर्न मैंने आप बच्चों को सिखाया था ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वही सेम फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट टर्म का क्लियर है, कैसे लिखा 3a होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का बताया, ओके। अब सेकेंड टर्म का देखिए क्या लिखे, 4b होल स्क्वायर 4b होल स्क्वायर लिखे। अब क्यों लिखा, अब चैतन्य ने बोला 4b होल स्क्वायर लिख दीजिए मैडम, क्यों बताया उस बच्चे ने, क्यों बताया बेटा, भाई इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, देख लो 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4, मल्टीप्लाई विद b, whenever I want to write here the whole square format of it, कि मुझे जब इसका होल स्क्वायर यहाँ पर देना है, इन फैक्टर्स को होल स्क्वायर में डिस्क्राइब करना है, तो हम कैसे लेते हैं, हमने कहा था आप इस तरीके से बेटा पेयरिंग बना लीजिए कि यहाँ पर 4b मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा 4b, इसका मतलब 4b कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर इजिली हम क्या दे सकते हैं, 4b होल स्क्वायर। दिस इज क्लियर फॉर यू। देन हाउ टू राइट हियर द 4b होल स्क्वायर बेटा, ओके, क्लियर हो गया ना सब बच्चों को, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें जल्दी से इसे फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या ले रहे हैं यूज में, a माइनस बी एंड a प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर a जो है वो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट के 3a, ओके। d क्या हो गया बेटा, ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या लिखे हम, 3a माइनस 4b, ओके, गुड। और ये जो 7 है वो रिमूव नहीं होगा, ये जो 7 है वो रिमूव नहीं होगा, वो इसी के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, ओके। ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। कोई एक सम आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि थर्ड वन है इसका, वो थर्ड वन आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, थर्ड पार्ट, और कोशिश करेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे अपनी मैथ में, कैलकुलेशन में हम स्ट्रांग हो जाएंगे।